Example number 18. Find a particular solution of the dx minus y in bracket dx plus dy is equal to dx minus dy given that y is equal to 1 when x is equal to 0. Actually यहाँ पे y is equal to minus 1 when x is equal to 0. Now डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई. अब मैं क्या करूंगा, डी वाई माइनस डी वाई की टर्म को इधर लाया तो यहाँ क्या बचेगा? देखो x माइनस वाई तो डी वाई के साथ रहेगा x माइनस वाई प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर डी वाई हो जाएगा. अब यहाँ एक डी एक्स ऑलरेडी है यानी वो 1 डी एक्स है, फिर ये उधर चला गया x माइनस वाई तो होगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स. डायरेक्ट स्टेप क्लियर हो गई. सो आई रिपीट, यहां से अपन ने dy कॉमन निकाल रहे हैं x माइनस वाई से, ये माइनस dy को इधर लेके आएंगे तो ये रहेगा x माइनस वाई प्लस 1. यहाँ 1 dx ऑलरेडी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस dy इज इक्वल टू dx. नाउ कभी भी हम लोग dy बाई dx एक साथ लाते हैं तो dy के नीचे dx लग गया तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1. अब देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ एक 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ x और y का पावर 0 है. होमोजीनियस डी नहीं हो सकता. अगर होमोजीनियस होता तो पुट y इज इक्वल टू vx. याद है ना आपको? क्या करते थे? पुट y इज इक्वल टू vx एंड प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन उसके लिए क्या नहीं चाहिए थे? ये दोनों नहीं चाहिए होते थे. अब ये होमोजीनियस डी है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है. तो व्हाट वी विल डू, 1 में से माइनस साइन कॉमन निकालो 1 के बाद तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई. ये 1 को पहले इधर लिखो तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई हो गया. अब इसमें आप x माइनस वाई को t पकड़ सकते हो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए. तो नाउ पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t. अपन स्टेट बोर्ड में या तो u पकड़ते थे या तो v. तो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएट किया तो ये रहेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स उधर गया तो डी टी बाई डी एक्स इधर आएगा तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. यानी इसके जगह मैं 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स लिखूंगा इक्वेशन 1 में. तो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स. 1 minus dt by dx is equal to 1 minus what is x minus y? t. Very good. तो 1 minus t upon 1 plus t. देखो 1 minus dt by dx is equal to 1 minus t upon 1 plus t. dt by dx को उधर लेके गए और इनको इधर लेके आ गए तो dt by dx is equal to 1 minus t upon 1 plus t. एलसीएम लेंगे 1 plus t minus 1 plus t यानी बचेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी. अब वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं मैं. dx को उधर लेके गया मैं तो 1 प्लस टी अपॉन टी को इधर लेके आया तो हो गया 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय दिस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 यही रह लिया. सी ये इधर लेके आ गया, उसके नीचे टी लेके आया तो 1 प्लस टी ऊपर, उसके नीचे टी, dx उधर और ये dt 2 dx हो गया. t को डिस्ट्रीब्यूट किया तो t अपॉन टी यानी 1 प्लस 1 बाय टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 dx. इक्वेशन 2. आई विल वेरिएबल सेपरेट हो गए. dt के साथ t की टर्म, dx के साथ कांस्टेंट्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt? t. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt? log ऑफ मॉड ऑफ t. 2 कांस्टेंट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x. तो इज इक्वल टू 2x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब जस्ट t की वैल्यू डाल दिया. किसको t पकड़ा था अपन ने? x माइनस वाई इज इक्वल टू t. सो दिस बिकम्स x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c. इसको यहीं रहने दिया, बाकी सबको उधर लेके गए तो 2x माइनस x बिकम्स x माइनस वाई प्लस वाई प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो क्या स्टेप बची? इक्वेशन 3. log of mod of x minus y is equal to x plus y plus c. Now to find c they have to give some condition.
कंडीशन दिया उन्होंने, when y is equal to, now put y is equal to -1 when x is equal to 0. अब ये वैल्यूज आप डालो इसमें तो आपको क्या मिलेगा, देखो log of 0 माइनस ऑफ -1 1 0 y के वैल्यू -1 प्लस c, तो क्या बचा अपने c, ये -1 यहां रहेगा, व्हाट इज log 1 0, यानी c के वैल्यू कितने आ गए 1, दैट्स ऑल. c -1 equal to 0, therefore c is equal to 1. Why? Because log of 1 is always equal to 0, whatever the base. Putting c is equal to 1 in equation 3, we get equation 3. Log of mod of x minus y is equal to x plus y plus 1 is the required particular solution of the given differential equation. We'll discuss now homogeneous differential equation. उसकी definition है, a function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n, very important, if f of lambda x plus lambda y is equal to lambda to the power n of f of x comma y for any non-zero constant lambda. lambda का पावर अगर 1 आ गया डिग्री 1, 2 आ गया डिग्री 2, लैम्बडा टू द पावर 0 आ गया डिग्री 0, लैम्बडा टू द पावर n आ गया ऑफ डिग्री n. ना एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 20. तो होमोजेनियस कैसे पहचानना, f of lambda x comma lambda y should be equal to lambda to the power n of f of x comma y, then that is called as homogeneous d of degree n. Show that the dx dy minus y dx is equal to root of x square plus y square into dx is a homogeneous and solid. पहले शो करना है होमोजेनियस है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, dy by dx is equal to समथिंग फॉर्म में लाना पड़ता अपने को. तो क्या किया अपन ने, ये y dx को उधर लेके गए और उसमें से dx कॉमन निकाला, तो दिस इज y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx. सो dy के नीचे dx लगाया तो ये x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा dy by dx is equal to y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वेशन 1. अपने को पता था स्टेट बोर्ड में ये डिग्री 1 है, ये दोनों की डिग्री रूट के अंदर 2 है यानी 1 ही है, ये डिग्री 1 है, होमोजेनियस है. बट हाउ टू प्रूव इट? Let f of x comma y is equal to y plus root of x square plus y square upon x. Replace x by lambda x and y by lambda y. तो lambda f of lambda x plus comma lambda y is equal to lambda y plus root of lambda x का whole square plus lambda y का whole square divided by lambda x. अब इसमें से क्या बाहर निकलता है, लैम्बडा स्क्वायर रूट के बाहर है तो लैम्बडा हो जाएगा, तो लैम्बडा y प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन लैम्बडा x. लैम्बडा कैंसिल करो, क्या बचा y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x, व्हिच इज नथिंग बट ओनली ओरिजिनल f of x y, ओरिजिनल ओनली f of x comma y. बट यानी कुछ नहीं है, यानी आगे क्या है 1 है. 1 कैन बी रिटन एज lambda to the power 0, everything raised to 0 is 1, तो हो गया lambda to the power 0 of f of x y, therefore it is a homogeneous equation of degree 0. Now given हो गया homogeneous degree, now put y is equal to vx. homogeneous जब भी आता है उसके बाद अपने को स्टेट बोर्ड में अच्छे से पता है, put y is equal to vx. अब इसको डिफरेंशिएट किया with respect to x. What is derivative of y? dy by dx. प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पे, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल. v इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ v, v इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ v. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v वैसे ही रहेगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, यानी बचा कौन v, x वैसे ही रहेगा dv by dx. सो इक्वेशन 1 बिकम्स dy by dx की जगह v प्लस एक्स इंटू dv by dx इज इक्वल टू y की जगह vx प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स. यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाहर एक्स बन के आएगा, तो ये हो गया एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया और बचा कौन, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर. वैसे इन JEE you can directly write this step as equation 1 v plus x into dv by dx
दिस इज अवर JW ट्रिक। रिप्लेस y बाय v, y स्क्वायर बाय v स्क्वायर, तो यहाँ आएगा v प्लस अंडर रूट ऑफ, रिप्लेस x बाय 1, x स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, x क्यूब बाय 1 क्यूब, और y के जगह v, y स्क्वायर v स्क्वायर, यानी 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 लिखूंगा नहीं। देखो डायरेक्ट स्टेप किया है JW में। दिस इज अवर ट्रिक, JW ट्रिक। रिप्लेस dy बाय dx बाय v प्लस x इंटू dv बाय dx, रिप्लेस x बाय 1, x स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर एक्सेट्रा, यानी x की जगह 1 ही रहता है, y की जगह से v लिखो, y स्क्वायर आया तो v स्क्वायर लिखो, y क्यूब आया तो v क्यूब लिखो। ये अपनी JW ट्रिक है। तो इक्वेशन 1 डायरेक्टली बिकम्स v प्लस x इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू y की जगह v, वेरी गुड, प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस y स्क्वायर यानी v स्क्वायर अपॉन 1, लिखते नहीं है, डायरेक्टली स्टेप पे आ गया अपन। अब इसमें ये भी और ये भी आपस में कैंसिल हो गया, x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, dx को उधर लेके जाओ, वेरिएबल सेपरेट करना है तो x इंटू dv इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dx। अब ये रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे आएगा और x इसके नीचे चला जाएगा, सो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। कौन सा फॉर्म? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv के साथ v की टर्म, dx के साथ सिर्फ x की टर्म। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ, इसको लिखो v स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि ये v अभी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। यहाँ इंटीग्रेशन 1 बाय x से dx आएगा प्लस log c। log c क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन log आने वाला है और इसका भी log आने वाला है, इसलिए log c लिख दिया अपन ने। Now what is integration of 1 upon x square plus a square? Log of mod of x plus root of x square plus a square। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log of mod of v plus under root of v square plus 1 square is equal to log x plus log c। log of a plus log of b यानी log of a into b, log of c हो गया, ये log कैंसिल हो गया, v plus under root of 1 plus v square is equal to cx हो जाएगा। नाउ पुट जस्ट v के जगह क्या पुट करो, y by x, क्योंकि y क्या था vx, तो v की जगह y by x पुट किया तो ये आएगा y by x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। यहां से एलसीएम लेने के बाद ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x नीचे आएगा, रूट के बाहर आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, ये x और ये x कॉमन निकाल के एलसीएम लेके उधर जाएगा, तो बचा क्या y प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।